चलिए मिस्टर हेलो, देखिए हम लोग इंडेफिनिट इंडिकेशन पढ़ लिए हैं, तो आज देखिए डिस्कस करेंगे। इंडेफिनिट पढ़ लिए थे तो आज डिस्कस करेंगे डिफिनिट इंडिकेशन, ठीक ना। तो समझना थोड़ा सा डिफिनिट इंडिकेशन। तो देखिए इसमें कुछ खास नहीं है, फार्मूला वगैरह वही लगेगा। इंडिकेशन आपको करना है, जैसे आपको इंडिकेशन पहले करने आता था वैसे ही करना है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड कुछ क्वेश्चन होगा कि आप सीधे फार्मूला लगाएंगे तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी पढ़ाना है। तो पहले हम लोग ये थोड़ा सा समझ लें डिफिनिट क्या है और इंडेफिनिट क्या था। भाई इंडेफिनिट पढ़े तो इंडेफिनिट के बारे में आपको पता है कि इंडेफिनिट क्या है। तो जैसे देखिए यहाँ पर डिफिनिट और इंडेफिनिट वर्ड तो आप जानते ही हैं। डिफिनिट का मतलब क्या हुआ कि निश्चित होगा, उसका जो भी वैल्यू होगा एक यूनिक होगा। और इंडेफिनिट का मतलब हो गया अनिश्चित, अनसर्टेनिटी हो गया, जहाँ पर मतलब वैल्यू अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, तो इंडेफिनिट है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग करते थे, इसका अगर मान लीजिए एक्स डी एक्स करना है। हेलो जगृति, थोड़ा आप समझना है यहाँ पर। देखिए डिफिनिट का ही ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप समझ सकते हैं। इंडेफिनिट से आपको अगर हम बोलें कि आखिर ये होल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहेंगे सर एक्स है, एक्स का डीएक्स निकालना है, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो आखिर इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन का आखिर मतलब क्या हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये हम लोग ये सम को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सम है, एस लगाते हैं, सम को रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं क्या आपको पता है कि आप ये समेशन वगैरह यूज करते हैं, ये सम को ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी सम को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो देखो, अब मान लीजिए हमको एरिया निकालना है सपोज। अब जैसे देखिए इंटीग्रेशन का थोड़ा सा आप मतलब समझिए। ऐसे तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा। अब जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई फंक्शन है, एफ एक्स आपके पास कोई फंक्शन है। अब यहाँ पर देखो ये तो फंक्शन आपको दिख रहा है एफ एक्स एक्स है, तो ये तो लीनियर है, तो इसका जो भी ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम मान लीजिए हम ये ले लेते हैं एफ एक्स जो होगा वो एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर का डी एक्स करते हैं। ऐसे यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएं, एफ एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख दिए हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का डी एक्स निकालना है, तो मान लो एक्स स्क्वायर तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर जो भी होगा एक कर्व लाइन होगा। तो सपोज ऐसे कुछ फंक्शन है। अब देखिए इंटीग्रेशन का क्या मतलब है। अब मान लीजिए हमको इसका एरिया निकालना है, इसका अगर एरिया आपको निकालना है तो आप फार्मूला से नहीं लगाकर निकाल सकते हैं, पॉसिबल है नहीं। क्या फार्मूला लगा सकती है, शेप आपको दिख रहा है, देखो ये लीनियर बाउंड्री, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये कर्व बाउंड्री है, तो इसका एरिया आप नहीं निकाल सकते हैं। इसका एरिया आपको कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन करके आप एरिया निकाल सकते हैं। अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब हुआ, जैसे अगर हिंदी में बोला जाए तो एकीकरण होता है। आप कभी डिक्शनरी उठाकर देखना, मैथ्स का इंटीग्रेशन का मतलब कहीं ना कहीं वही चीज़ है। इंटीग्रेशन का मतलब एकीकरण, मतलब इकट्ठा करना है। अब जैसे मान लो, अब इसको हम ऐसे कुछ करके, ये देखो ये इस तरीके से स्ट्रिप डालकर देख रहे हैं ना, ये रेक्टेंगल में शेप में। अब देखिए ये रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल नहीं है, क्या ये बताइए रेक्टेंगल है आपके पास, ये रेक्टेंगल है नहीं। तो आप देखिए जब इस चीज़ को हम थोड़ा सा पास में लाएंगे तो ये जो गैप दिख रहा है ना, ये कुछ ऐसे होगा ना। अब देखिए पास में है तो थोड़ा सा कम आपको दिखेगा, फिर भी अभी रेक्टेंगल नहीं है नहीं है। लेकिन अगर ये छोटे छोटे जो स्लाइस में हम डिवाइड किए हैं और सारे को अगर हम सम कर देंगे ना, सम मतलब समझ रहे ना, यानी यही इसी चीज़ को ये बताता है। यानी हम छोटे छोटे स्लाइस में करके सारे का अगर हम सम करेंगे ना, तो अब ये चीज़ का एरिया अगर हमको निकालना होगा ना, इस चीज़ का अगर एरिया निकालना होगा तो हम इंटीग्रेशन का ही यूज करके निकाल पाएंगे। बात समझ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हमको क्या पढ़ाना था, डिफिनिट पढ़ाना था। बात समझ पा रहे हैं, इंटीग्रेशन का मतलब समझ रहे हैं। इंटीग्रेशन का मतलब हो गया इंटीग्रेट करना, मतलब सब छोटे छोटे स्लाइस है, सारे को एरिया को निकालकर सम करना है। या कहीं ना कहीं ये एरिया को ही रिप्रेजेंट किया करता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। अब देखो ये एरिया जो निकाले हैं, तो आप ये पूछेंगे ना सर कहाँ से कहाँ तक एरिया निकाले हैं, कहाँ से कहाँ तक एरिया निकाले हैं, आखिर ये क्या बता रहा है। ये लिमिटेशन नहीं है। अगर हम ऐसे लगाएं एक्स डी एक्स लिखें तो बोलेंगे सर एरिया कहाँ से कहाँ तक, समझ गए। कहीं ना कहीं एक तरीके का देखिए ये ओपन है, और जानते हैं कि एरिया जब भी निकालते हैं क्लोज करते हैं, क्लोज करेंगे, बाउंडेड करेंगे चारों तरफ से, तभी तो एरिया एग्जिस्ट होगा किसी चीज़ का। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ओपन ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं दिख रहा है। कहाँ लिमिट दिख रहा है। अब यहाँ पर देखो, जैसे मान लो हमको इसका एरिया निकालना है इस चीज़ का, तो आप देखो यहाँ पर लिमिट लगा दिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का।
तो इसका एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ क्या बताता है, इंडिफिनिट क्या बताता है, कहीं ना कहीं इंडिफिनिट भी एरिया को ही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो लिमिटेशन नहीं है, लिमिट नहीं है उसका कहाँ से कहाँ तक। तो हम लोग डिफिनिट में क्या करते हैं, हम लोग डिफिनिट में लिमिट लगा देते हैं। भाई लिमिट लगा देंगे तो उसका जो भी एरिया होगा एक यूनिक होगा। ऐसे तो हम लोग जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ेंगे तो उसमें इंटीग्रेशन का और मतलब आपको समझ में आएगा। बात समझ रहे हैं ना, मतलब आखिर हम ये बोलेंगे ना कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, क्या क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन हमको एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है। अब एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट करता है, जब डिफिनिट होता है तो हम लिमिट लगा देते हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, समझ गए, बाउंडेड हो जाएगा ना, चारों तरफ से क्लोज हो जाएगा कि लिमिटेशन लग जाएगा। तो यही चीज़ को हमको पढ़ना है, यानी डिफिनिट में हमको यही पढ़ना है कि एरिया अंडर द कर्व, समझ गए, उस होल को रिप्रेजेंट करता है। यानी यहाँ पर अब जैसे देखिए, कुछ बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। ऐसे हम पढ़ेंगे, इसका यूज तो थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा, आप लोगों को उतना तो नहीं है फिलहाल, लेकिन आप कोशिश करो, आप कोशिश करो इसको समझने को, फील करने को, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे देखिए इसको कैसे लिखेंगे, पहले हाँ मिस्टर हिमेश, चलिए देखिए इधर, हाँ अब जैसे देखिए, हेलो जागृति, ये देखिए एरिया अंडर द कर्व, ये ए बी एफ एक्स डी एक्स, ये एरिया अंडर द कर्व। अब वो एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, किसी टाइप का फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, पोलिनोमियल, कुछ भी हो सकता है। अब वो लिमिट लगा दिया ए से बी तक का, समझ गया ना। अब वो जो हम लोग पढ़े थे उसमें लिमिट नहीं रहता था, अब लिमिट लग गया तो यूनिक वैल्यू होगा, भाई उसको बाउंड कर दिया ना, कहीं ना कहीं लिमिटेशन लगा दिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, फ्रॉम ए टू बी। तो इस वाले को हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं। देखो सारा प्रोसेस वही है, जैसे आप इसका इंटीग्रेशन तो आपको करने आएगा ही। अब इसमें कुछ खास क्या होगा, इसमें कुछ खास यही होगा ना कि हम लोग जब इसका इंटीग्रेशन कर रहे थे तो वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी वगैरह यूज नहीं है। डिफिनिट में कुछ प्रॉपर्टी है कि आप इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हो, आप कौन फार्मूला लगा लो, सारा फार्मूला आप पढ़े हो, मतलब सारा चीज़ इसमें यूज वही होगा, बस उसका वैल्यू निकालना है। वहाँ पर हम लोग वैल्यू नहीं निकालते थे, उस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर लेते थे, मेरा कोई रिजल्ट आ जाता था एंटी डेरिवेटिव। भाई एक्स स्क्वायर, एक्स का अगर डी एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 अब प्लस सी, अब वो सी हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी हो गया, एक्स का डी एक्स। तो ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। अब वो x का वैल्यू दिया रहेगा, ये x का वैल्यू ए है और x का वैल्यू ये भी है, ये ऑर्डिनेट है। भाई ये जो भी हम लोग कर्व खींचेंगे यहाँ पर, ये x का वैल्यू है, ये यहाँ से x का वैल्यू a है यहाँ से, और ये वैल्यू x है, x इक्वल टू b, तो ऑर्डिनेट है, x का वैल्यू है ये, यानी ये इन टर्म्स ऑफ x से रहेगा। अगर ये थीटा में तो इन टर्म्स ऑफ थीटा, यानी ये थीटा की वैल्यू होगा। लेकिन ऐसे अगर इसको बोला जाए तो ये x को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ गए कि नहीं। ये x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, एफ एक्स डी एक्स, तो ये एरिया अंडर द कर्व होता है, यानी इस चीज़ का एरिया। इस चीज़ को निकालने के लिए हम लोग ये ऐसे लिखते हैं। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको और कैसे लिख सकते हैं, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आपको हर तरीके से लिखना जरूरी है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहेंगे या इसका यूसेज जब होगा, पढ़ेंगे समझेंगे कि इसका यूज कहाँ है, जब तक उसका लिखने का तरीका हर तरीके से नहीं समझेंगे, उसका मतलब नहीं समझेंगे, तब वो उसको पढ़ा हुआ कहीं आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप उस चीज़ को देख लो, भले आपको उस तरीके से करने आए चाहे ना आए, उतना सिलेबस में तो है नहीं, ठीक, लेकिन आप उसको समझिए। जैसे हम लोग डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, तो डेरिवेटिव में आप समझ रहे थे कि डेरिवेटिव के यूज समझ गए थे कि मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए, टेंजेंट नॉर्मल के लिए हम लोग यूज करते हैं, अप्रोक्सीमेशन वगैरह के लिए करते हैं, समझ गए, रेट ऑफ चेंज के लिए हम लोग डेरिवेटिव वगैरह का यूज करते हैं। तो आखिर इंटीग्रेशन के यूज कहाँ करते हैं, इंटीग्रेशन के यूज वहाँ पर करते हैं जब कोई एरिया अगर निकालना होगा, एरिया अंडर द कर्व निकालना होगा, वहाँ हम इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं। अब वहाँ पर सम क्यों लगाते हैं, इंटीग्रेशन के ये सिंबल क्यों लगाते हैं, कहीं कहीं हम समेशन का यूज करते हैं, सिग्मा का यूज करते हैं, सिग्मा भी सम को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर ये क्यों लगाते हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं
वो है, मतलब सिग्मा और समेशन, यहाँ पर एस कहीं ना कहीं सम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो सम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे देखिए ये लिखे हैं ये। अब ये देखिए लिमिट एन टेंडिंग इन्फिनिटी एस एन, ये देख रहे हैं ना क्या है, लिमिट एन टेंडिंग इन्फिनिटी एस एन लिख दिए हैं। अब एन टेंडिंग इन्फिनिटी का मतलब क्या है, एस एन मतलब समझ रहे हैं सम ऑफ एन टर्म। अब सम ऑफ एन टर्म एस एन लिख दिए, एन टेंडिंग इन्फिनिटी एस एन लिख दिए। अब ये एस एन क्या है, ये सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो अब इसमें हम कितने टुकड़े में डिवाइड कर सकते हैं, एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकते हैं, ये कुछ ऐसे इस तरीके से। अब सबको हम सम करेंगे ना तो कहीं ना कहीं यही वैल्यू मिलेगा, देख रहे हैं ना। वहाँ अब जो छोटे छोटे हम स्लाइस में उसको डिवाइड कर रहे हैं, काट रहे हैं पूरे उस रीजन को निकालने के लिए। अब जब हम इसका अगर एक स्लाइस का अगर एरिया निकालेंगे ना इसका, तो कहीं ना कहीं हम रेक्टेंगल का यूज करेंगे। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में यूज होगा। अब यहाँ हम लोग अगर हम इसका एरिया बोलें, इसका एरिया आप निकालिए, तो आप बोलेंगे सर एल इंटू बी नहीं लगा सकते हैं। अब एल इंटू बी नहीं लगाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि सर इसको थोड़ा सा और पास में रख देना, थोड़ा सा इसको पास में रख दें तो थोड़ा सा ये जो दिख रहा है ये कर्व बाउंड्री ना ये लिनियर में हो जाएगा, अप्रॉक्स में होगा। तो इस लेंथ को हम लोग क्या करते हैं, इस लेंथ को हम लोग dx करते हैं। आखिर ये dx क्या है, dx क्या होता है बताइए, ये dx क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी होता है, वैसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर ऐसे नहीं कर सकते हो, बहुत कम, समझ गया ना। यानी ये जब पास में होगा ना तो ओवरलैप नहीं करेगा, मतलब उसके पास में रहे तो कहीं ना कहीं रेक्टेंगल के शेप में चला जाएगा जब हम dx ये ले लेंगे तो। अब dx मतलब x एक्सिस के लॉन्ग होगा, तो समझ रहे हैं ना। तो ये हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पढ़ेंगे तो वहाँ हम आपको और अच्छे से फील कराएंगे, समझाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंडिंग इन्फिनिटी एस एन लिख दिए। अब एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म, एन टेंडिंग इन्फिनिटी यानी एन टुकड़े में हम इसको डिवाइड कर दिए, समझ गए। और इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, अब ये तरीका भी लिख दे रहे हैं सम के तरीके से। ये तो ऐसे हो गया, इसका हम लोग इंटीग्रेशन में ऐसे यूज नहीं करते हैं, इंटीग्रेशन में इसका यूज करेंगे, यानी इसका dx निकाल लेंगे और फिर ये वैल्यू को रखेंगे, वैल्यू रखकर इसका वैल्यू निकालेंगे, यानी ये यूनिक वैल्यू आएगा। अब इसमें c नहीं रहेगा, ये c नहीं रहेगा, यूनिक वैल्यू होगा, समझ गए। इट हैज यूनिक वैल्यू एफ एक्स डी एक्स वट एवर फंक्शन गिवन डेट। अब यहाँ पर ये वैल्यू दिया रहेगा, ये वैल्यू दिया रहेगा, लोअर लिमिट दिया रहेगा, अपर लिमिट दिया रहेगा, ठीक। तो यानी ये लिमिटेशन लगा रहा है, वो अंडर द कर्व कर रहा है, मतलब उसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहा है। क्योंकि हम जैसे ये चीज़ को देखते हैं ना तो ये लिमिटेशन नहीं है, ये आप ये चीज़ें करते हैं एफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर कोई एक्स का वैल्यू वगैरह नहीं रहता था, आपको पता है, और सी जोड़ते थे इसमें, तो अनिश्चित है, समझ गए, अनसर्टिनिटी है इसका। लेकिन ये जो भी बता रहे ये कहीं ना कहीं ये भी एरिया को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से कहाँ तक है, मतलब कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे हैं ना। तो वो फिक्स कर देता है कि ये यहाँ से यहाँ तक है, बस इतना ही फर्क है। हाँ, करने का तरीका आपको dx वगैरह वैसे ही है। अब इसको देखिए, अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख दे रहे हैं, देखो एक सम के तरीके से भी बोलता है। अब तो पता नहीं सिलेबस में है कि नहीं, आप लोगों को बोले थे कि मिला लेना, सम के तरीके से करना है कि नहीं करना है। सम के तरीके का मतलब समझ रहे हैं क्या। अब देखो ये चीज़ें लिखे हैं, थोड़ा देखना, तो लिमिट एच टेंडिंग 0 एच एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस गोइंग ऑन एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये अब ये भी देखो, ये सब एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। वो क्या लिखे हैं, देखो क्या लिखे मिस्टर, यहाँ लिमिट एच टेंडिंग 0 लिखे, एच इंटू एफ ए प्लस एच। ये क्या लिखे हैं, आप थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। कहीं ना कहीं ये देखो, ये सम के तरीके से बोलेगा, ऐसे तो आप देख लेना सिलेबस में है कि नहीं, सम के तरीके से बोलेगा कि सम के तरीके से करो, तो सम के तरीके से ऐसे करना पड़ेगा। यानी जब मान लो 1 और 2 दिया है, एक्स डी एक्स दिया है, तो आप एक्स स्क्वायर पे 2 करोगे और यहाँ पर वैल्यू रख दोगे, तो ये इस तरीके से नहीं हुआ है, ये तो इस तरीके से डायरेक्ट मेथड हो गया ना कि आप डी एक्स निकालो वैल्यू रख दो, ठीक। ये इस तरीके से बोलेगा तो आपको करना पड़ेगा, ये देख लेना सिलेबस में है कि नहीं। अब ये क्या है, ये क्या है, इसी चीज़ को ये लिखा है, ये इसी चीज़ को ये लिखा है। अब ये देखिए आप ये क्या लिखा है, थोड़ा समझाते हैं इसको, समझ पा रही। अब ये याद करने वाली चीज़ नहीं है, इसको याद कर लीजिए कि क्या लिख दिए। कहीं ना कहीं रेक्टेंगल को एरिया निकाल रहा है, देखिए यहाँ पर थोड़ा बना रहे हैं आप, देखिए इसको, क्योंकि जितना अच्छे से समझोगे ना उतना ही अच्छा लगेगा ना। आप देखो कैलकुलस का
जब भी पढ़ोगे ना आप एक सम करोगे, फीलिंग उसका नहीं समझोगे तो मज़ा नहीं आएगा। नंबर पाकर भी क्या करोगे जब उसका कहीं यूज नहीं करोगे। जैसे देखिए ये, अब यहाँ पर देखिए बच्ची, ये एक्स इज कल टू ए ले लिए, ये यहाँ से है, यहाँ एम लिखे हैं ना, ओ से एम का यहाँ लिख देते हैं कि ओ एम इज कल टू ए है। उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है डिफिनिट इंटीग्रेशन में। ठीक, आपको जैसे इंडिफिनिट में dx करे तो वैसे ही करना है, बस इसमें वैल्यू रखना है और कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट जैसे हम dx निकालिए वैल्यू रखती है बस। सी वगैरह का झंझट इसमें नहीं है, सी वगैरह नहीं रहेगा, सी तो खत्म हो जाएगा ना, सी ए के वजह से तो निश्चित है। ठीक, सी नहीं रहेगा तो कहाँ से अनिश्चित होगा। जैसे देखिए एक्स इज कल टू ए और ये एक्स इज कल टू बी, ये एन हो गया, ये यहाँ से, तो आप ही पहले बताइए ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। एम एन अगर पूछेंगे तो कितना होगा, आप एम एन बताएंगे सर बी माइनस ए, ये नहीं बताएंगे, एम एन बताएंगे बी माइनस ए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये एम है, अब देखो ये चीज़ें, इसको देखिए, इसको देखिए, ये चीज़ देखिए। अब ऐसे इस तरीके से टुकड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये विथ जो ले रहे हैं ना ये एच ले रहे हैं। चलिए एच ले लिए, ये एच, ये एच, ये एच, मतलब जो टुकड़े में हम उसका ब्रेथ ले रहे हैं, विथ जो ले रहे हैं एच है। ठीक, अभी पहले बताइए ये कितना होगा, ये कितना होगा एफ ए और कितना होगा ए प्लस एच, पॉइंट यही ना होगा, क्या होगा बताइए। ये पॉइंट देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको समझिए। अगर हम बोलेंगे चलो आप इसका एरिया निकालिए कितना होगा, तो कहेंगे सर रेक्टेंगल कहाँ है, इसीलिए तो लिमिट लगा रहे हैं। लिमिट कहाँ लगेगा, अप्रॉक्स वैल्यू के लिए, मतलब उसके नियर अबाउट रहता है तब हम लिमिट का यूज करते हैं। आप पढ़े हैं ना लिमिट का यूज कहाँ कर रहे हैं, हम लिमिट क्यों लगा रहे हैं। तो आप ही पहले बताइए इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, बोलते हैं कि सर ये एच हो गया, ये एच है और ये क्या है एफ ए है, तो आप इसका एरिया लिखते एफ ए और इंटू एच लिखते हैं, रेक्टेंगल का एरिया। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, ये एफ ए हो गया तो कहेंगे सर ये लेंथ नहीं ले रहे हैं, ये लेंथ ले रहे हैं, ये दोनों लेंथ में डिफरेंट है, ये इसके लिए यूज करेंगे। तो ये क्या होगा, ये लेंथ कितना होगा मिस्टर एफ ए हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा एच हो जाएगा, तो एच इंटू एफ ए। अब प्लस क्यों करेंगे, सबको जोड़ना है, तो आप क्या लिखेंगे, अब इसके लिए लेंथ क्या लिखेंगे, अब ये चीज जोड़ दिए तो ए यहाँ से था तो ये टोटल कितना आ जाएगा ए प्लस एच और फिर हाइट वो जो विथ है वो एच ही रहेगा। तो क्या करोगे एफ ए प्लस एच और इंटू क्या कर दोगे एच। अब फिर आप देखो लास्ट में क्या करोगे, लास्ट में क्या करोगे, ये समझ रहे हो ना, हेलो समझ में आ रहा है बच्ची जगरीति। हम बोलेंगे कि चलिए आप इसका एरिया निकालिए, छोटे छोटे जो स्लाइस किए हैं उसका आप एरिया निकालिए, तो क्या लिखेंगे बताइए। इसका आप एरिया यही लिखेंगे कि आप पूछेंगे सर ये लेंथ कितना है, अब इसको रेक्टेंगल मानना है ना। रेक्टेंगल क्यों मानना है, क्योंकि यहाँ एच जो है ना, एच इज लिमिटिंग वैल्यू कितना है 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो ये जब भी होगा ये पास में होगा तो रेक्टेंगल बन जाएगा। तो लिखेंगे एफ ए और इंटू एच प्लस ए प्लस एच इंटू एच और ये गोइंग ऑन कहाँ तक होगा मिस्टर, ये देखिए कहाँ तक होगा, ये क्या होगा, ये एक्स इज इक्वल टू बी है, कितना लिखेंगे एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये एच देखो एच सब में से कॉमन निकाल रहे हैं, इसमें भी एच होगा ना, इंटू एच हो गया, ये सभी में से कॉमन निकाले हैं। अब यहाँ पर लिमिट क्यों लगा रहे हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग 0 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं लिमिट क्यों लगा रहे हैं, लिमिट का यूज होगा तभी ये रेक्टेंगल बनेगा। और रेक्टेंगल के एरिया हम देखो छोटे छोटे ये जो दिख रहे हैं ना, आप रेक्टेंगल निकाले हैं। अब ये देखो ये एच को अगर यहाँ तक जोड़ेंगे तो क्या होगा, बी माइनस ए के जगह पर क्या होगा, क्या होगा बी माइनस ए के जगह पर, ये बी माइनस ए ना है, बी माइनस ए के जगह पर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे एन एच लिखेंगे। अब एन एच क्यों लिख दिए बताइए, एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच प्लस गोइंग ऑन एन तक रहेगा, समझ गए। आप जानते हैं ना सीक्वेंस सीरीज पढ़े, एच प्लस एच गोइंग ऑन एन तक रहेगा, तो इसका सम क्या लिखेंगे एन एच। तो एन एच क्या है बी माइनस ए, ठीक। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये बी माइनस ए अपन में एन इजकल टू एच हो जाएगा ये।
तो ये जब हम इस तरीके से अगर बोलेगा ना तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, मतलब ये सम के तरीके से हम किसी का इंटीग्रेशन करके उसका वैल्यू निकालते हैं, मतलब ये सब टुकड़े को जोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो बताता है नहीं, सम को बताता है। यहाँ से तो हम लोग फीलिंग इसका नहीं समझते कि आखिर ये लगता क्यों है, लेकिन इतना से हमको ये समझ में आ रहा है ना कि ये सम कर करके हम निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जो प्रीवियस स्टडी किए हैं, जो रेक्टेंगल वगैरह का एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल वगैरह का यूज करके हम सारे को सम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये हो गया, जो भी है ये तो डायरेक्ट हो गया, और ये बोलेगा सम के तरीके से लगाना पड़ेगा। यानी एक्सरसाइज 7.8 में इसी एक्सरसाइज के बेस पर होगा। तो बात समझ गए कि नहीं, ये चीज़ें समझ रहे हैं। तो ऐसे हो सकता है कि सिलेबस में ना हो, आप एक बार चेक कर लेना, अगर वो सिलेबस में होगा तो हम फिर इस पर डिस्कस कर लेंगे। ये तरीका से ये होल प्रोसेस जो दिख रहा है आपको, ये जो यूज करें b माइनस ए अपन में h इक्वल टू एन, ये हेलो एक्सरसाइज 7.8 कटा है कि नहीं, बोलिए। चलिए, तो ये तो देख लिए थोड़ा बहुत, आप समझ गए। अब जैसे देखो यहाँ पर देख लेना, हमको लग रहा है कि पिछले बार शायद कटा था, आप इसको इस तरीके से देख हैं। आप एक्सरसाइज 7.8 में देख लेना, एक सम के तरीके से करना है। अगर कटा होगा तो ठीक है, नहीं कटा होगा तो हम आपको पढ़ा देंगे। कटा है ना, चलिए ठीक है, वही बोल रहे हैं कि कटा है तो ठीक है। चलिए, तो उस पर अब डिस्कस थोड़ा बहुत समझ गए कि उसको कैसे लिख रहे हैं, इस चीज़ को जानना जरूरी। कटा है ठीक है, लेकिन नॉलेज आपको रखना जरूरी है, समझ गए। उसका देखो वहाँ से आपको मतलब समझ में आ रहा है ना कि कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, वो स्केम लगा रहे हैं, सम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब टुकड़े को जोड़ रहे हैं, समझ गए। इसीलिए हम लोग इंटीग्रेशन वगैरह करते हैं, तो डायरेक्ट तरीके से मैथमेटिशियन बताए हैं तो ऐसे कर सकते हैं। हाँ, जैसे देखिए, आप चलिए देखिए, तो इसमें आपको कहाँ हम फोकस करेंगे। देखिए, इंटीग्रेशन तो हम लोग को जो भी होगा वो तो करने आता है, तो हम पहले प्रॉपर्टी पर डिस्कस करते हैं। डिफिनिट में जो प्रॉपर्टी है, समझ गए। थोड़ा सा फिर इसको समझा दे। देखो डिफिनिट में बच्ची क्या करना है आपको। सबसे पहले मान लीजिए ये आपके पास दिया है f(x) dx है, ठीक, a से b रहेगा। आपको ये पहले पता है कि ये लोअर लिमिट होगा, ये अपर लिमिट होगा, तो आपको इसको dx करना है। अब जैसे dx आप करते हो वैसे करना, जो भी आपको तरीका पता है। फंक्शन देखेंगे तो किस टाइप का वो क्वेश्चन है, भाई कौन सा फॉर्मूला उसमें लगेगा, तो फैमिलियर हो तो समझ ही जाएंगे। तो हम वहाँ फोकस करेंगे जहाँ पर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होगा, मतलब आप डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, बिना प्रॉपर्टी के आप कर ही नहीं सकते हो, समझ गए। कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे होगा कि जो प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, समझ गया ना। तो प्रॉपर्टी 6 या 7 दिया है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज, ठीक ना। वैसे हम लोग एक्सरसाइज 1 बाई 1 देखेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहले हम लोग जो चीज़ें नहीं फैमिलियर हैं उस चीज़ से पहले फैमिलियर हो जाते हैं। वो है कि नहीं सिलेबस में प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, है ना। चलिए ठीक है, तो इसका देखिए dx निकालिए, f(x) हो गया, मान लीजिए इसका फंक्शन ये आ गया, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये पा गए एंटी डेरिवेटिव। अब क्या करना है, वैल्यू को रख देना है। तो वैल्यू आप देखो यहाँ पर प्लस सी लिखेंगे ना, भाई आप इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे, सी तो लिखोगे ना, वैल्यू रखोगे तब ना वो हटेगा, पहले तो नहीं हटेगा। तो f(x) प्लस सी आया, ये आया ना f(x) प्लस सी ये। और आपको क्या करना है, पहले आपको b रखना है। b क्यों रखना है, b जो होगा a से ज़्यादा होगा हमेशा, समझ गए। b और a क्या है, रियल वैल्यू है। रियल वैल्यू का मतलब है, अब b देख ही रहे हैं ओरिजिन से है, मतलब आप ग्राफ अभी देखें तो थोड़ा बहुत, तो आप उसको थोड़ा सा देखिए। तो यहाँ पर b का वैल्यू ऐसे हमेशा ज़्यादा होगा, तो पहले b रखना है। और एरिया आपको पता है कि एरिया माइनस में नहीं आता है, अगर माइनस में आता है तो पॉजिटिव रखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये होल को एरिया को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ गए कि नहीं। अब वहाँ दे देता है कि आप एरिया निकालो, यहाँ बोला नहीं है बट निकाल रहे हैं, एरिया ही निकाल रहे हैं, समझ गए कि नहीं। उस फंक्शन का फ्रॉम a टू b वट एवर गिवन डेट। तो यहाँ पर आपको क्या कर दिए, अब b रख दिए, b रखिए, प्लस सी तो रह गई, ये पहले वैल्यू ये रख दिए b, अपर वैल्यू रख दिए। फिर आप क्या करेंगे, वैल्यू रखकर लोअर वैल्यू रखकर अपर वैल्यू में से माइनस करना है, लोअर वैल्यू रखना है उस जो भी आप एंटी डेरिवेटिव पाए हो। तो उसमें आप क्या करेंगे, f(x) fa रख दीजिए प्लस सी ये। अब आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, अब आपको पता है कि सी कैंसिल होगा,
भाई बी में रखेंगे सी आएगा, फिर ए में रखेंगे सी आएगा, तो सी को हम लिखने की क्या जरूरत, डायरेक्ट लिख दीजिए एफ बी माइनस एफ है। ये देखो एफ बी माइनस एफ है, यही आपको काम करना है, समझ गया ना। अब माइनस क्यों करें, अब माइनस तो आपको समझ में आ रहा है कि माइनस क्यों करें, क्यों कर रहे हैं माइनस, बी माइनस ए अभी हम आपको बताए थे ये कि हमको ये निकालना है, तो पूरे में से इतना को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ना, तो वही चीज़ हो रहा है, आप उसको फील करिए थोड़ा सा, माइनस क्यों कर रहे हैं, तो ये हो गया। अब यहाँ से देखो सी कैंसिल हो जाएगा, तो एफ बी माइनस एफ ए आएगा। अब ये आपका क्या है, ये यूनिक वैल्यू है, ये यूनिक वैल्यू है, ये यूनिक वैल्यू है, समझ गए कि नहीं, ये चीज़ें। तो आपको यही काम करना है, यानी अगर आपको कोई ऐसे फंक्शन दे दिया एक्स स्क्वायर डी एक्स दे दिया, अब 1 से 2 तक पूछ रहा है कि इसका वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे, इसका डी एक्स करिए, एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा, और 1 और 3 इसमें प्लस सी लिख सकते हैं, आपको लिखना है जैसे लिखिए, बस सी नहीं रहेगा, तो एक्स क्यूब बाई 3 अब प्लस सी, अब वैल्यू रखेंगे 1 और 2, ठीक ना, ये वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगा, इसीलिए हम लोग अपर वैल्यू बोलते हैं, नीचे वाले को लोअर वैल्यू। तो 2 रखेंगे, 2 का क्यूब कर दिए बटे 3 प्लस सी, और फिर 1 रख दिए, 1 का क्यूब कर दिए बाई 3 प्लस सी, अब सी कैंसिल होगा, 2 पावर 3 8/3, और ये 1/3 माइनस कर दें 7/3। अब ये चीज़ें होगा आपका आंसर, स्क्वायर यूनिट एरिया होगा, समझ गए कि नहीं। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ dx करना है और वैल्यू को रखना है, वैल्यू रखेंगे पहले अपर वैल्यू, फिर लोअर वैल्यू रखेंगे, फिर माइनस करके वो वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये यूनिक वैल्यू है। अब इन टर्म्स ऑफ एक्स होना है, लेकिन जब हम लोग कर रहे थे तो यहाँ देखिए ये चीज़ को देखिए, ये अनिश्चित है क्योंकि एक्स का अलग अलग वैल्यू होगा, अब पता नहीं है, सी भी अलग अलग वैल्यू हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको इंडेफिनिट बोलते थे, बात समझ गए। तो यही काम करना है। तो आपको प्रॉब्लम कहाँ होने वाला है इस एक्सरसाइज में, इस डेफिनिट इंडिकेशन में प्रॉब्लम कहाँ होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, प्रॉपर्टी को लगाना कहाँ है वो थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह, समझ गए। इंडिकेशन तो आप कर ही लोगे, अब वो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे तो वहाँ देख लेंगे, कुछ फंक्शन तो ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको इंडिकेशन करने में दिक्कत हो, हाँ वही इंडिकेशन में दिक्कत होगा जिसमें आपको प्रॉपर्टी यूज होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, तो वहाँ हम प्रॉपर्टी समझा देते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी को थोड़ा सा कैसे यूज करेंगे। हाँ देखिए कुछ प्रॉपर्टी बेस है, ऐसे 7.9 वगैरह, 7.8 तो कट गया है, 7.9 में प्रॉपर्टी नहीं है, 7 पॉइंट किसके लिए बता रहे हैं, 11 के लिए बता रहे हैं, समझ गया ना। 9 8 जो भी होगा हम लोग करेंगे एक्सरसाइज डिस्कस, ठीक, यानी 7.1 पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये सिलेबस में है ना मिस्टर। 7.11 प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, अब हम यहाँ बता रहे हैं कि 7.1 11 प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक, तो आपको समझना है कि ये प्रॉपर्टी इसमें कैसे यूज होगा, क्या ये क्वेश्चन स्पेशल है वो सबसे, थोड़ा बहुत कुछ आपको स्पेशल दिखेगा, कुछ अलग दिखेगा, ठीक ना। तो चलिए प्रॉपर्टी देखिए, 5 से 6 आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, क्या जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। अब जैसे देखो यहाँ पर अब लिख रहे हैं, देखो ए बी, पहले आप देख लीजिए, फिर अगर आपको प्रूफ वगैरह करना होगा तो हम वो भी समझा देंगे। जैसे देखो यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स है, ए और बी है, ठीक। अब यहाँ पर देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए और बी एफ टी डी टी लिख सकते हैं। अब कहेंगे सर ऐसा क्यों कर दिए, जैसे मान लीजिए हम आपको एफ एक्स ले लिए, एक्स ले लिए, और ये 1 से 2 है, एक्स डी एक्स है, तो आप ही पहले बताइए, अगर हम एक्स को टी मान लेते हैं तो टी का जो लिमिट वैल्यू होगा वो भी वही रहेगा, होगा कि नहीं होगा। तो कहेंगे सर क्या ये प्रॉपर्टी हम यहाँ लगाएंगे, नहीं हम वो बात नहीं करें, ये यहाँ तो हो ही जा रहा है भाई, एफ एक्स एक्स है तो हम उसका डी एक्स निकाल कर वैल्यू रख ही सकते हैं, तो हम ये प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करेंगे, नहीं जहाँ यूज करेंगे वहाँ हम समझाएंगे। अभी आप देखिए कि इसको लिख क्या रहे हैं, जैसे यहाँ ए और बी है, एफ एक्स डी एक्स है, तो आप ए बी लिखेंगे, एफ टी डी टी लिखेंगे, मतलब यहाँ लीनियर में रहेगा तो इसका लिमिट चेंज नहीं होगा ना। आप कहेंगे सर ऐसे थोड़ा ना लिख लेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर डी एक्स है और ये 1 और टी है, अब कहेंगे कि ये 1 और 2 हो गया और टी स्क्वायर डी टी है, तो ऐसे लिख ही सकते हैं। अब इसको हम टी थोड़ा ना बना देंगे एक्स स्क्वायर को, आप सोचो कि जब एक्स स्क्वायर को टी बनाएंगे तो ये वैल्यू चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा ना, नहीं होगा, बात समझ पा रहे हैं। हेलो जागृति,
आप ही पहले बताइए, चलिए आप एक्स स्क्वायर को टी मान लिए, पहले तो ये तो मानेंगे ही नहीं, इस बात को ध्यान रखें, 2x dx होगा dt होगा। तो आप ही पहले बताए जब x का वैल्यू ये है तो हम x का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1 का स्क्वायर, t का वैल्यू 1 है। आप ऐसे सोचो कि x का वैल्यू अगर 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर करें 4 आएगा, t का वैल्यू 4 आएगा, तो लिमिट चेंज हो जा रहा है ना। तो यहाँ आप ऐसे यूज नहीं करेंगे ना, आप बात समझ पा रहे कि नहीं हैं? समझ रहे हैं कि अगर a से b लिखा है, fx dx लिखा है, तो हम ft लिखेंगे, x के जगह पर सिर्फ t है। यहाँ x लीनियर टर्म है तो ये भी लीनियर है, तब ये लिमिटिंग वैल्यू सेम रहेगा, नहीं तो चेंज नहीं होगा। समझ गए कि नहीं? ये लीनियर होगा तभी ये लीनियर होगा, तभी ये लिमिटिंग वैल्यू जो होगा सेम होगा। अन्यथा आप इसको लीनियर रखें, इसको क्वाड्रेटिक रख दिए, ये क्वाड्रेटिक इसको लीनियर है, तो ये तो लिमिटिंग वैल्यू तो ऐसे हैं, आप सेल्फ लगाइए, दिमाग की चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। समझ गए? तो ये यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं, अब देखेंगे कि हम कहाँ यूज करेंगे, वो भी दिखाएंगे। अभी थोड़ा आप प्रॉपर्टी हम आपको बता दें। समझ गए कि नहीं? तो आप जब भी रहेगा ए बी रहेगा, एफ एक्स डी एक्स रहेगा तो ए बी लिखेंगे, एफ टी डी टी लिखेंगे। ठीक, अभी ये कहाँ होगा? वो अब जैसे जहाँ हो जा रहा है इंटीग्रेशन, वहाँ ये प्रॉपर्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको मुश्किल होगा, लगेगा कि नहीं होगा, समझिए ना, वहाँ आपको ये लगाना है, ज़रूरत के हिसाब से लगाना है। ठीक, अभी ज़रूरत यहाँ नहीं है, यहाँ कहाँ ज़रूरत है? हम बोलेंगे चलो ये एक्स का डी एक्स है और ये 1 और 2 है। अब आप इसको टी लिखिए, 1 और 2 लिख दीजिए, इसको टी डी टी लिख दीजिए, कोई मतलब है नहीं है। आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, कोई फर्क पड़ रहा है? यहाँ आपके लिए ऑप्शन है ना, वो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ ऑप्शन नहीं, वहाँ उसका प्रॉपर्टी समझ में आएगा। समझ गए? प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि वो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कहाँ इसका इंपॉर्टेंट है। अभी तो इंपॉर्टेंट नहीं समझ में आ रहा है, अभी तो आप समझ ही रहे हैं कि हम उसको कर लेंगे, तो उसकी कोई अभी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से हम उसका यूज करेंगे। ठीक ना? तो इस बात को ध्यान रखना, ये मतलब ये प्रॉपर्टी है, कहीं कहीं यूज होगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको ध्यान रखेंगे। अभी हम रखेंगे, इसके बाद हम आपको समझाएंगे कि प्रॉपर्टी के कहाँ ये यूज करेंगे, और नहीं करेंगे तो नहीं होगा, करना ही पड़ेगा आपको। तो आपको प्रॉपर्टी बिना आप नहीं कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको इंटीग्रेशन पूछेगा, वैल्यू दिया रहेगा, तो आप उसको वैल्यू इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाएंगे, वैल्यू रखेंगे कहाँ से? समझिए? तो वो आपको इन टर्म्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दिया है, तो आपको टी के टर्म में करके उसका लिमिटिंग वैल्यू वही रखना है, ये चीज़ें हैं। अब दूसरा देखिए क्या है, अब जैसे देखो ये ए है बी है, थोड़ा सेल्फ दिमाग लगाइए। ये अब देखो अपर और लोअर वैल्यू को अगर चेंज कर देंगे ना, अभी बताया था कि अपर वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा लोअर वैल्यू से, लोअर लिमिट जो होगा ये वैल्यू जो होगा इस वैल्यू से छोटा होगा, इस वैल्यू से ये छोटा होगा। अब इसको हम यहाँ ए रख देते, ये बी रख देते, तो एफ एक्स डी एक्स होगा, तो ये तो होगा नहीं इसके इक्वल होगा, लेकिन ये माइनस में होगा तो इक्वल हो जाएगा, होगा ना? सिर्फ दिमाग लगाइए, होगा ना भाई? बड़े में से छोटा को माइनस कर रहे हो आप, 3 में से 2 को माइनस कर रहे हो, और हम लिख दें -2 -3 कर दें, तो बात तो एक ही है, ये माइनस लगा दिए, मतलब इसी को हम इससे समझा रहे हैं। पहले हम 2 रख दिए, फिर हम 3 रख दिए, 3 - 2 कर दिया, फिर माइनस लगा दिए, तो दोनों तो बात एक ही है। तो वो ये चीज़ें बताता है कि यानी ये कब यूज करेंगे, हर जगह नहीं यूज कर देंगे ना, लोअर अपर को हटा देंगे, जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ। समझ गए? तो वो ज़रूरत आपको थोड़ा सा समझना है। ज़रूरतें तो दिक्कत है कि ज़रूरत हम लोग को नहीं समझ पाते हैं ना, हम लोग पढ़ तो जरूर लेते हैं, ज़रूरत हम लोग को नहीं समझ में आता कि इसकी नीड कहाँ है। पढ़ तो जरूर लिए, सब पढ़ लेगा, आप भी पढ़ लेंगे, हम भी पढ़ लिए हैं, इसके यूज आपको समझना है, इससे समझना है कहाँ प्रॉपर्टी यूज करना है, ये चीज़ है। बात समझ में आया? तो ये नहीं, अब भूलेंगे तो फिर कैसे होगा बताइए? बी से तक, तो ये लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट को चेंज करें तो नेगेटिव वैल्यू हो जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम बट साइन इज चेंज। इफ यू लोअर लिमिट अपर लिमिट each other change, then numerical value same but sign is also change। तो ये ध्यान रखना इस प्रॉपर्टी को। दूसरा प्रॉपर्टी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 दिन है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर हमको मुश्किल होगा, क्वेश्चन पूछता है, वहाँ ध्यान रखेंगे, ये चीज़ है। अब जैसे देखो यहाँ पर ये ए है और ये बी एफ एक्स डी एक्स है, ये प्रॉपर्टी देखिए काम आता है, ये ध्यान रखना है। ये मॉड वगैरह में यूज करेंगे जो लिखा है। अब मॉड फंक्शन जैसे हम लोग अभी मॉड का इंटीग्रेशन किए हैं, इतना डिफिनिट इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में अगर हम बोलेंगे चलो मॉड का इंटीग्रेशन करो, x-3 का इंटीग्रेशन करो, मुश्किल है ना? मॉड का इंटीग्रेशन किए हैं नहीं किए हैं? x-3 का मॉड है और dx हम पूछ रहे हैं, नहीं होगा, समझ गए? लेकिन अगर ये डिफिनिट में बात करेगा तो उसका होगा, समझ गए? डिफिनिट में ये पूछेगा, डिफिनिट में मतलब लिमिट वैल्यू दिया रहेगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया रहेगा, तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम मॉड में ही करेंगे, ये एक्सेप्शनल है, इसको ध्यान रखना है। अब ये क्या लिखेंगे, जैसे देखिए
ठीक, इसको समझाते हैं। देखिए थोड़ा सा, ए से बी लिखा है तो ए और बी के बिटवीन कोई वैल्यू होगा ना, ए और बी का वैल्यू तो कोई बिटवीन होगा, कोई रियल एग्जिस्ट तो करेगा ही, सबके अंदर एग्जिस्ट करेगा भाई। ए और बी होगा, जैसे 2 से 1 से 2 लिखे हैं तो 1 और 2 के बिटवीन 1 कितना हो जाएगा, 1 और 2 के बिटवीन 1.5 हो सकता है, 1.6 इन्फिनाइट रियल नंबर हो सकते हैं ना। तो यहाँ पर वही कुछ है, ब्रेक करना पड़ेगा। तो ए से सी बड़ा है, ए से सी बड़ा है तो आप क्या करेंगे, जब भी लिखेंगे ए बी लिखेंगे, एफ एक्स डी एक्स रहेगा। तो आप इसको कैसे ब्रेक करोगे, पहले लिखोगे ए से सी एफ एक्स डी एक्स अब प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। हो सकता है ये 2 पार्ट में ना बटे, कुछ और पार्ट में भी बन जाए, 3 पार्ट में बन जाए, समझ गया ना। यानी ये सबका सम, आप सोचो ऐसे, आप ऐसे सोचिए, हम ये बात कर रहे हैं याद करने के लिए कि हम यहाँ से ये वैल्यू निकालिए, ये वैल्यू पर ये वैल्यू पर निकालिए इसका एरिया, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का निकालिए। अगर इन दोनों को सम करो हो लाएगा कि नहीं आएगा, तो वही कुछ समझा रहा है, समझ गए। यानी ए और बी के बिटवीन कोई सी वैल्यू होगा जो दोनों के वो दोनों के बिटवीन लाइक करेगा। तो आप इसको 2 टुकड़ों में बांटो चाहे 3 टुकड़े में बांटो, अब उस सी पर डिपेंड करता है सी कितने आते हैं। ए और बी के बिटवीन सी 1 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, समझ गए। तो इनको ऐसे हम टुकड़े में बांटेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल इसके लिए ले लेते हैं क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए। इसको समझाते हैं। जैसे देखिए, मतलब ये प्रॉपर्टी हो सकता है कि ये आपके लिए खास हो। अब देखिए पढ़ाना तो सब है, खास तो सभी है, अब आप उसको कितना खास बनाते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, कुछ स्पेशल हमको बोल देने से तो है नहीं, आप कितना उसको स्पेशल बनाते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना आप उसको क्रेज देते हो। चलिए देखिए, हाँ कितना आपको याद रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर, हाँ जैसे देखिए कुछ एग्जांपल ले रहे हैं इसके हिसाब से। जैसे देखो, हेलो जागृति, x³ - x मॉड में ये है, और ये वैल्यू क्या है देखिए, -1 से 2 है, और ये dx है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिए हैं, ठीक, ये रख दिए क्वेश्चन आपके सामने, बताइए क्या करेंगे। अब इसमें c आपको निकालना पड़ेगा, c आपको निकालेंगे ना ए और बी के बिटवीन। तो यानी यहाँ पर a कितना है, a आपका -1 है, अब b कितना है 2 है। अब c कैसे निकालेंगे, c आपको निकालना पड़ेगा। मतलब मॉड वाले में ये यूज करेंगे, ये प्रॉपर्टी जो लिखे थे, a से c एफ एक्स डी एक्स अब प्लस b से c, अरे c से b सॉरी, b तो सबसे बड़ा होगा ना, c b एफ एक्स डी एक्स। भाई a और b के बिटवीन होगा ना c, तो a से c और c से b, ये ध्यान रखना है, c उसके बिटवीन होगा ना। तो ये अब यहाँ से c कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपको पता है, मॉड का रूल पता है, x - x ये लेस देन ग्रेटर देन सॉरी कितना होगा, x³ - x ग्रेटर देन इक्वल 0। मॉड कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू होता है पॉजिटिव होता है। अब यहाँ से x जब निकालेंगे तो x² - 1 ये, तो यहाँ से x का वैल्यू 0 आएगा, x का वैल्यू -1 आएगा, और x का वैल्यू 1 आएगा। निकालें। अब देखिए यहाँ पर c देख रहे हैं। अब यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 2 तक है, -1 से 2 तक है। तो -1 है, -1 के बिटवीन क्या होगा 0, 0 के बिटवीन क्या होगा 1, 1 के बिटवीन क्या 1 2 के बिटवीन होगा -1 2 तो था ही। तो आप देखिए इसमें c कितना आ रहा है, तो आप मत सोच लें c कोई एक ही होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे लिखेंगे उस तरीके से, समझ पा रहे हैं। यानी हम वैल्यू निकाले c, अब c एक से ज़्यादा भी आ सकता है, वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जब भी लगेगा मॉड में ही लगाना है, कहीं और जगह नहीं लगाएंगे, और जगह की कोई ज़रूरत नहीं है, समझिए। अब आप इसको ऐसे करते हैं, 1 से 2 लिखें, 1 से 3 लिखें, और x dx लिख देते। तो आप ऐसे लिखेंगे 1 से 2 x dx, और फिर लिख देंगे 2 से 3 x dx। तो बात तो एक ही है, आना तो चाहिए वही चीज़, लेकिन ये यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे वहाँ पर, समझ गया ना, ये यहाँ पर ही लगेगा। अब इसको लिखकर थोड़ा दिखाते हैं कैसे लिखेंगे। तो ये तो बात समझ गए कि c मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको ऐसे सब क्वेश्चन पर थोड़ा सा डिस्कस करना है, ये ब्रेन साफ करना है कि जो क्वेश्चन आते हैं जो ज़्यादा कम्प्लेक्स माने जाते हैं उसको ध्यान देना है। प्रॉपर्टी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक। तो चलिए देखिए, इसको देखिए, समझ में आया जागृति। तो आपको पहले क्या करना है, c का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे सिंपल लिख नहीं देना है, अब इसके लिए भी आपको समझना पड़ेगा।
हाँ देखिए, अब ये कितना वैल्यू है, -1 से पहले 0 लिखेंगे, लिखिए -1 से 0, एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे, एफ एक्स डी एक्स प्लस कहाँ से, फिर 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे, फिर प्लस 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे। आप कहेंगे सर एफ एक्स क्या लिखेंगे, हेलो, आप कहेंगे सर एफ एक्स क्या लिखेंगे, एफ एक्स क्या लिखेंगे, एक्स क्यू माइनस एक्स लिखेंगे, मॉड में लिखेंगे, क्या है, तो मॉड को हटाना पड़ेगा ना भाई, मॉड का तो इंडिकेशन हम किया नहीं है, तो मॉड को कैसे लिखेंगे, क्या एफ एक्स हम ये लिख देंगे हर जगह, क्या एफ एक्स ये हर जगह लिख देंगे, नहीं, ये नहीं लिखना है। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, अब ये जानते हैं कि जो मॉड होता है ना, ये वैल्यू पॉजिटिव में आता है, तो ये अगर माइनस लेंगे और ये कुछ वैल्यू अगर ये माइनस में होगा तो ये वैल्यू प्लस में हो जाएगा ना, तो माइनस कहाँ लगाना है, प्लस कहाँ लगाना है, ये ध्यान देना है, यानी एक्स का वैल्यू रख कर देखना है, बात समझिए। तो ये आप देखिए, आप यहाँ पर कैसे रखकर चेक करेंगे, अभी क्यों कर रहे हैं इसको भी समझिए, नहीं तो नहीं आएगा ना। तो ये देखिए, यहाँ से अगर -1 से 0 के बिटवीन अगर बात करेंगे, कोई भी वैल्यू अगर रखेंगे एक्स क्यू माइनस एक्स में, इस वैल्यू में रखना है, -1 और 0 के बिटवीन कोई भी वैल्यू क्या रख सकते हैं, -1 और 0 के बिटवीन, क्या बोले आप लोग, हैं, तो ये वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, गजब आप लोग पढ़े, -1 और 0 माइनस लगा देंगे और लिखेंगे एक्स क्यू माइनस एक्स। अब माइनस क्यों लगाए आप समझ गए ना, क्योंकि प्लस हो जाएगा, सस्टेन उसको सस्टेन रखना है ना, प्लस में ही रखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू रखना है प्लस, आप समझ गए हमें। आप 0 से 1 के बिटवीन देख लीजिए 1/2, तो 1/2 रखेंगे इसमें, एक्स क्यू माइनस एक्स में फ्रैक्शन में हो जाएगा, 1/2 का होल क्यूब कर देंगे और -1/2 कर देंगे, तो ये हाँ माइनस में आएगा, तो ये माइनस फिर लगा देंगे, और ये लिमिट वही रहेगा, लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा, फंक्शन में चेंज होगा, लिमिट तो देख ही लिए किसे लिख रहे हैं, 1 हो गया, एफ एक्स डी एक्स होगा। अब एफ एक्स क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे एक्स क्यू माइनस एक्स। अब देखिए इसमें 2 से 1 से 2 तक, अब 2 से 1 प्लस होगा कि माइनस होगा, फंक्शन वही होगा एक्स क्यू माइनस एक्स। अब 1 से 2 के बिटवीन जब भी वैल्यू रखेंगे प्लस में आएगा, रख कर देख लेना, बिटवीन रखना है ना कि 1 रखना है, नहीं 2 रखना है, तो ये क्या होगा, एक्स क्यू माइनस एक्स होगा। अब आप प्रॉपर्टी यूज कर दिए, अब आप इसका इंटीग्रेशन करने आता है, आप इसका इंटीग्रेशन कर ही लेंगे, वैल्यू रख कर निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वैल्यू रखेंगे निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर वैल्यू रखेंगे निकालेंगे, सबको जोड़ेंगे घटाएंगे, ये दिस इज यू गॉट आंसर। समझ गए कि नहीं, तो ये मतलब है, समझ गए कि नहीं, ये प्रॉपर्टी का हम ऐसे यूज करेंगे, मतलब ये मॉड के लिए यूज होगा, तो ये आप यूज करेंगे जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करें, तो वहाँ आप थोड़ा सा और समझ लेना, बात समझ में है। हेलो मिस्टर हिमेश, चलिए आप देखिए, समझ गए कि वो है, अभी 3 या 4 है, हाँ नहीं, जो इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस करिए, देखो सबको इम्पोर्टेंट मत दिया करो, समझ गए कि नहीं, सबको इम्पोर्टेंट देने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि फिर आपका इम्पोर्टेंट निकल जाएगा। सही बोल रहा है किसको इम्पोर्टेंट दे रहे हो, आप अपने आप को पहले इम्पोर्टेंट दीजिए, दूसरे को बाद में देना, समझ गए कि नहीं। कहेंगे सर हम सब चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे, सर एक्सेप्ट तो कर ही लोगे समझ गए, कितना याद रहेगा, इस बात को ध्यान रखना, तो उतना ही, हाँ सब चीज़ ना चलिए ठीक है। हाँ तो देखिए, हाँ अब देखिए अगला, देखिए क्या है, हेलो जागृति, अगला 4th प्रॉपर्टी देखिए, ए बी एफ एक्स डी एक्स है, ठीक, हेलो ये ये देखिए, इसको क्या लिखेंगे, ये प्रॉपर्टी देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये 85% क्वेश्चन में यूज होगा, ये जो चौथा प्रॉपर्टी लिखने जा रहे हैं, समझ गए। तो ए बी तो रहेगा ही, आपको क्या करना है, ये प्रॉपर्टी को ए प्लस बी को जोड़ देना है, ये सॉरी बी प्लस ए और माइनस एक्स कर देना है,
और ये dx कर देना है, ये ध्यान रखना है, समझ गया ना। a प्लस बी लिखो चाहे b प्लस ए, बात तो एक ही है, ठीक। उसमें से x को माइनस कर देना है, ये यूज करेंगे। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको थोड़ा सा समझाते हैं, आप किए भी होंगे, हो सकता है कि अब देखो जैसे कुछ ऐसे कुछ ले लेते हैं। हाँ देखिए, हेलो मिस्टर, थोड़ा इस क्वेश्चन को देखना कि ये कितना इस प्रॉपर्टी से कितना सिंपल है। प्रॉपर्टी को ऐसे लिखेंगे, ये दोनों सेम है। अगर आपको ये जानना कि इक्वल कैसे, वो भी हम एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे इक्वल है। जैसे आप किए हैं, अब देखो ये 0 से पाई है, हेलो, ये 0 से पाई है, चलिए 0 से π/2 ले लेते हैं, ठीक। ये a है और ये b है, और ये लिख लेते हैं cos स्क्वायर थीटा और ये d थीटा। तो आप सोचो कि अगर ये cos स्क्वायर का थीटा d थीटा का अगर इंटीग्रेशन करना होता था तो आपको याद होगा कि 1/2 करते थे, और ये 2 cos स्क्वायर थीटा d थीटा करते थे ना, ऐसे लिखेंगे। फिर यह 2 cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू रखेंगे 1 + cos 2 थीटा, फिर d थीटा लेते थे। इंटीग्रेशन याद है कि नहीं? अगर हम आपसे पूछे कि cos स्क्वायर का d थीटा का इंटीग्रेशन करिए तो आप क्या करोगे, बताओ क्या करिएगा? आप बताइए, आप ऐसे बनाएंगे ना, ऐसे बनाएंगे। लेकिन अगर ये डिफिनिट वैल्यू पूछ रहा है तो ये सब आपको काम करने की जरूरत नहीं, ये प्रॉपर्टी लगाकर तुरंत आंसर पा जाएंगे। ये प्रॉपर्टी की यूज कर रहे हैं हम, यूसेज बता रहे हैं कि यूज कर रहे हैं। मतलब आपके पास अगर ये ऐसा रहता तो आप यही करते, अगर लिमिटिंग वैल्यू नहीं है तो। लेकिन जब ये लिमिटिंग वैल्यू दिया रहेगा तो आप ऐसे नहीं करेंगे। ये दिस इज होल प्रोसेस एक तरीके का आप समझिए गलत है, ऐसे नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो इस प्रॉपर्टी के हेल्प से ये कैसे कर लेंगे, ये यूज ना करना पड़े, ऐसे ना बनाना पड़े। तो इसको देखिए कैसे बनाते हैं। हाँ तो क्या होगा, तो ये देखिए ये इंटीग्रेशन हो गया भाई, इसका कोई एक वैल्यू होगा। चलिए देखिए, अब देखिए दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं। जब ये वैल्यू रखेंगे तो दूसरा मेरे को इक्वेशन मिलेगा। कहेंगे सर उसमें बदलाव कहाँ हो रहा है, बदलाव हो जाएगा ना, होगा। दूसरा रखेंगे तो बदलाव तो इसमें होगा ना। तो π/2, अब ये कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा d थीटा। अभी लिखें, समझ में आया कैसे लिख दिया, कैसे लिख दिया भाई। 0 और π/2 को जोड़ेंगे तो π/2 हुआ, π/2 में से थीटा को घटा दिया तो π/2 माइनस थीटा। तो cos स्क्वायर π/2 माइनस थीटा, sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा हुआ। तो इस प्रॉपर्टी के यूज किए हैं। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, आई का वैल्यू निकालना है, इसका आई का वैल्यू निकालना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे। अब कहेंगे सर जोड़ेंगे क्यों, जोड़ेंगे क्यों जोड़ेंगे, घटा देंगे तो आई का वैल्यू पाएंगे कहाँ से। ये तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकेंड एडिंग ईच अदर, वी गेट व्हाट वी गेट। नाउ सी, तो देखो यहाँ पर 2 इंटीग्रेशन, और ये 0 से π/2 और ये d थीटा होगा भाई, 1 हो गया, 1 d थीटा। तब देखो 2 इंटीग्रेशन, अब ये थीटा आ जाएगा, अब यानी 0 और π/2 भाई d थीटा का थीटा आ गया। अब ये कितना आ जाएगा, 2 इंटीग्रेशन π/2 इंटीग्रेशन इज कर लू π/4, दिस इज आंसर। अब बताइए, आप जो चीज़ किए हैं उसका यूज कर रहे हैं, नहीं, प्रॉपर्टी के यूज समझ गए ना, कितना सिंपल है। तो कहेंगे सर वो ये क्वेश्चन में वो प्रॉपर्टी लगा सकते थे, वाई नॉट, यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी, समझ गए। तो वहाँ पर हम लगाएंगे जहाँ पर हमको कॉम्प्लेक्स होता था, जहाँ पर होगा नहीं वहाँ लगाएंगे। अब कहेंगे सर यहाँ तो मेरे पास ऑप्शन था, हम वैसे कर सकते थे, बट ये उसके लिए नहीं है। ये जो यूज किए हैं यहाँ ना, ये इसके लिए भी नहीं है, उसके लिए है जहाँ पर पॉसिबल थोड़ा सा मुश्किल हो करना हो, समझ गए। हमको कोई फंक्शन दिया उसका इंटीग्रेशन करना हो, वहाँ हमको दिक्कत हो, वहाँ ये प्रॉपर्टी के यूज करेंगे। कहेंगे यहाँ आपके पास ऑप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पर आपको लगाना है, जहाँ पर आपको लगेगा यू हैव नो अदर ऑप्शन, देन यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ें आपको करना है। तो देखिए ये तो समझ गए मिस्टर, हेलो। एक दो और है, देख लीजिए। सबका यूज नहीं है, यूज होगा तो देख लेंगे, उस समय भी देख लेंगे। जो जरूरी है उसको आप देख लीजिए। निधि रिटायर हो गई, हाँ रिटायर हो गई, वेयर इज सी।
टुडे, चलिए ठीक है। हाँ देखिए ये, अब देखिए ये चीज़ें तो वही लिखा है बच्ची, अभी तो ये अब इसकी कोई ज़रूरत तो है नहीं। क्या है वहाँ पर देखिए ए और बी यहाँ पर 0 दे रहा था, जो अभी हम यूज कर दिए हैं। भाई यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ए था बी था, यहाँ एफ एक्स डी एक्स था, तो आप इन दोनों को ऐड करो, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए होगा, तो बात तो वही है। आप देखिए ए माइनस एक्स डी एक्स दोनों तो सेम ही है। यहाँ पर बस ये लोअर लिमिट 0 है, यहाँ नहीं है, तभी जो किए थे लोअर लिमिट 0 लिए थे। तो ये प्रॉपर्टी समझो, चाहिए ये प्रॉपर्टी समझो, इन दोनों को ऐड करके उसमें से माइनस करके सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है एफ एक्स की जगह पर, एक्स की जगह पर। तो ये ध्यान देना है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी। अब देखिए, अब जो है मेन, अब थोड़ा सा ऑड इवन वाला पर बात कर लेते हैं। हाँ एक चीज़ और ध्यान देखिएगा, जैसे देखिए यहाँ पर a और 2a है, एफ एक्स डी एक्स है, ये ठीक, ये चीज़ें। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको जो ये लिखा है 0 से a लिखा है, एफ एक्स डी एक्स लिखा है। अच्छा ये बताइए 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a, और ये क्या लिखा है 2a माइनस एक्स, मतलब ये 2a माइनस एक्स एक बार ले रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे। अभी जो यूज कर रहे थे प्रॉपर्टी, लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़ रहे थे और उसमें से एक्स घटा रहे थे, ये हो जा रहा था। और फिर इसमें क्या कर दिए, इसको इन दोनों का सम करके ये इक्वल लिख रहा है, हाँ ये दोनों का सम के इक्वल होगा। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ गया ना, जो इंपॉर्टेंट उस पर ध्यान दीजिए कि ये लिख दिया तो यूज करेंगे तो वहाँ हम आपको और अच्छे से समझा देंगे, समझ गया ना। हम दुइये चार का यूज करेंगे, एक तो जो अभी जोड़े थे ए और बी को, एक्स घटा रहे थे वो चीज़ें, और जो मॉड वाला था वो, और दो नीचे है, इसको ध्यान रखना, समझ गया ना। इसको आप यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हाँ एक बार ये ध्यान रखना कि अगर 0 से 2a होगा, एफ एक्स डी एक्स होगा, तो ये कहीं कहीं हम लिख देंगे, तो आप समझना 2 का इंटू कर देंगे तो 0 से a हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये हम यूज करेंगे कहीं कहीं, तो आप ध्यान रखना, समझ गए। क्या कर दिए हैं, इसमें हम 2 का डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 का इसमें इंटू कर दिया, समझ गए। तो ये कहीं यूज करेंगे तो वहाँ आपको समझेंगे, बात समझ में आया। यानी इसमें हम 2 का डिवाइड किया तो इसमें 2 का इंटू कर दिए, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ज़रूरत के हिसाब से लिखेंगे, कहीं लिखेंगे तो नहीं होगा, कहीं नहीं लिख सकते हैं ना, मेन बात यही ध्यान देना है आपको। अब वो कहाँ लिखेंगे, कहाँ इसकी ज़रूरत होगा वो समझना है, ठीक। तो अभी लिखना देख लिए कि कैसे लिख रहे हैं, अब इसका यूज थोड़ा सा हम और देखेंगे, अच्छे से क्वेश्चन में यूज करेंगे तो वहाँ और आपको समझाएंगे कि देखिए ये प्रॉपर्टी यहाँ लग रहा है, ठीक। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी के बेस पर क्वेश्चन हमेशा आता है, समझ गए कि नहीं। इस एक्सरसाइज जो है ना 7.11 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ऑड इवन का बात है, अब ऑड इवन वाला प्रॉपर्टी कहाँ लगाएंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मॉड वाला था, ऑड इवन कैसे फंक्शन पहचानते हैं, पहले हम आपको ऑड इवन फंक्शन पहचानना समझाते हैं। देखिए ऑड फंक्शन होता है और एक इवन फंक्शन होता है, ठीक। इवन फंक्शन, जैसे मान लीजिए एफ एक्स यहाँ पर लिखे हैं, देखिए एफ एक्स लिखे हैं कॉस एक्स, ठीक। अब आप ऑड और इवन पहचानने के लिए क्या करेंगे, देखिए आपको ऑड इवन पहचानने के लिए जैसे क्या है, कॉस एक्स है, एक्स है, तो आपको एक्स की जगह पर क्या कर लेना, माइनस एक्स रखना है। अगर आप एक्स की जगह पर माइनस एक्स रख रहे हैं, अगर इस फंक्शन में कोई चेंज हो जा रहा है, मतलब फंक्शन कॉस एक्स नहीं रहा, कुछ और हो गया, साइन वगैरह में परिवर्तन हो गया, तो वो अब ऑड फंक्शन हो गया, ये जो फंक्शन होगा ऑड होगा। जैसे आप एक्स की जगह पर माइनस एक्स रख दिए, तो क्या होगा, कॉस माइनस एक्स, तो यानी माइनस कॉस एक्स होगा, नहीं प्लस कॉस एक्स, तो यानी ये चीज़ें सेम हुआ, ये चीज़ें सेम हुआ, दोनों इक्वल हुआ। एफ एक्स और एफ डैश एफ माइनस एक्स दोनों इक्वल हुआ, एफ एक्स और एफ माइनस एक्स इक्वल हुआ, तो ये फंक्शन क्या हो गया, इवन हो गया। क्या हो गया, इवन फंक्शन, समझ गए। अब इसी के जगह पर आप और ये ले लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, इक्वल होगा तो इवन, नहीं हाँ नहीं इक्वल होगा तो ऑड होगा। माइनस एक्स रख दिए, साइन माइनस एक्स है, ये इवन फंक्शन यहाँ लिखे हैं। अरे उसके ऊपर नहीं, हम ऑड इवन तो बता रहे थे ना, ये छोड़िए, वहाँ लिखे तो हैं,
गजब आप लोग लड़के, यहाँ तो बोली तो दी। अच्छा लो लिख दे रहे इवन फंक्शन। अब ठीक है ना, नहीं ऊपर लिख दिए थे, वैसे ही हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहे हैं तो समझो यहाँ पर कि क्या है इवन फंक्शन का मतलब x के जब माइनस एक्स रखेंगे उस फंक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। एफ एक्स इजकल टू ए माइनस एक्स, बोथ आर इक्वल, देन यू कॉल इवन फंक्शन। ऑड का मतलब हुआ कि देखो यहाँ पर ए माइनस एक्स और एफ एक्स डजंट इक्वल नहीं होगा ना, ये चीज़ें होगा तो ऑड होगा। अब जैसे हम ये थ्योरी कहाँ, ये मतलब प्रॉपर्टी ऑड इवन वाला कहाँ यूज करेंगे, कैसे समझेंगे कहाँ ये प्रॉपर्टी लगेगी जो दिया है, समझ गए। अब जैसे देखो यहाँ पर माइनस पाई है और ये पाई है, ध्यान देना वो प्रॉपर्टी को छोड़िए, पहले हम इसको देखिए यहाँ पर ध्यान देना है। माइनस पाई से पाई है, न्यूमेरिकल वैल्यूज दोनों का सेम है। यहाँ पर ए और बी अलग अलग नहीं होगा, ए और बी जब भी रहेंगे ना वो माइनस प्लस में रहेंगे, समझिए। ये प्रॉपर्टी कहाँ लगाएंगे, कैसे हम समझेंगे कि ऑड इवन कहाँ चेक कर रहे हैं, तो ये लिमिट को वैल्यू को देखना है। लिमिट वैल्यू को देखेंगे कि अब ऐसा नहीं होगा ना, ये पाई होगा ये और ये 2 पाई होगा और यहाँ पर ऐसे कुछ दे देगा cos x। अब यहाँ पर ऑड इवन चेक करेंगे, नहीं ये प्रॉपर्टी यहाँ लगेगा ही नहीं ऑड इवन वाला। क्यों? क्योंकि ये लिमिट वैल्यू देखिए और ये लिमिट वैल्यू देखिए, दोनों अलग अलग है। यहाँ देखिए लिमिट वैल्यू दोनों का सेम है बट साइन चेंज है, तो साइन चेंज रहेगा, लिमिट वैल्यू सेम होगा, तभी हम ऑड इवन पहचानेंगे। अब ऑड इवन क्यों पहचान रहे हैं, क्यों पहचान रहे हैं, ये तो दूर की बात है, पहले आप इसको तो समझिए। ये अब यहाँ पर लिख दिया cos x, ठीक ना। अब इसका वैल्यू 0 हो गया, इसका वैल्यू 0 नहीं सॉरी, ये sin x लिख दिए dx, इसका वैल्यू 0। ओके मिस्टर कोई बात नहीं। ये sin x क्या है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का जब भी वैल्यू निकालेंगे उसका वैल्यू 0 होगा। अब ये क्यों 0 हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं क्यों 0 होगा। आप थोड़ा सा इसका ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ देखिए और माइनस पाई से पाई तक देखिए, एरिया 0 आएगा कि नहीं आएगा, आप सोचो एक बार। कट जाएगा, इतना उतना इतना और माइनस में वही इतना कट, समझ गए, कुछ ऐसे है, समझ गए ना। तो हर चीज़ को तो आप ग्राफ से समझ नहीं पाएंगे, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री था तो आप समझ सकते हैं कि एरिया इसका 0 आएगा, समझ गए ना, बात समझ में आया। तो ये चीज़ है, आप साइन एक्स का ग्राफ वगैरह तो जानते हैं ना, कुछ ऐसे होता है इस तरीके से मिस्टर ना, ये इस तरीके से। अब ये पाई है और ये माइनस पाई है, ठीक है ना, तो दोनों को ऐड करेंगे तो लड्डू मिलेगा, कुछ ऐसे। तो कुछ ऐसे आप समझ कर ध्यान रखिए, लेकिन हर चीज़ को आप ग्राफिकली नहीं समझ सकते हैं ना, इसीलिए मैथमेटिशियन अब कहीं आप ऐसा फंक्शन ले लिए जहाँ पर उसका ग्राफ बना ले रहे हैं, फिर उसका वैल्यू देखकर समझ पा रहे हैं कि हाँ इसलिए ये 0 है, समझ गए कि नहीं। हर जगह नहीं समझ पाएंगे, ठीक। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि ये ऑड है कि इवन है, तो अगर ऑड होगा तो 0 हो जाएगा। अब कहेंगे सर इवन होता तो माइनस पाई से पाई रहता है और ये साइन cos x रहता है इसके वजह पर, ठीक। साइन एक्स के जगह पर हम cos x रिप्लेस कर दिए और माइनस पाई से पाई रहता तो अब इसका वैल्यू 0 नहीं होगा क्योंकि cos x इवन फंक्शन है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 टाइम्स करेंगे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, 2 टाइम्स, और ये लोअर वैल्यू 0 होगा और ये पाई रहेगा cos x dx रहेगा। इस बात को ध्यान रखना, दिस इज प्रॉपर्टी, समझ गए कि नहीं। आए बात समझ में प्रॉपर्टी, हेलो। यानी आपको क्या करना है, कुछ और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सरसाइज पूरा बचा है, पूरा हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, समझ जाएंगे। दोनों प्रॉपर्टी बता दिए। आप पहले इवन ऑड कैसे चेक करेंगे, कहाँ चेक करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू सेम होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा बट साइन चेंज रहेगा, तब वहाँ पर ये प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। अब उसको देखेंगे, पहचानेंगे ऑड है कि इवन। अगर ऑड होगा तो विदाउट इंटीग्रेशन, विदाउट पुटिंग वैल्यू, देन यू गॉट रिजल्ट लड्डू if you odd function. Otherwise you have suppose even function, then we will do 2 times and lower limit 0, upper limit a fx dx, समझ गए ना। और fx वही रहेगा, fx में कोई चेंज नहीं होगा, बस ये इसको ध्यान रखना है कि लिमिट में चेंज होगा, समझ गए। ये इवन के लिए बनाया गया है। तो यही इतना ही प्रॉपर्टी पर डिस्कस करना है, चलिए कल डिस्कस करेंगे।